नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के साइंस के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला क्वेश्चन देखिए, कार्य का मात्रक है तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा मात्रक है जो सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन दिया गया है। देखिए पहला डेसिबल है, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता जो है सही है ये। अश्वशक्ति, अश्वशक्ति जो है शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है। यहाँ पे डी डाप्सन दिया, डाप्सन जो है ओजोन परत जो मोटाई होती है उसका मात्रक है, डाप्सन नहीं है। ऑप्शन ये डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो तीसरा प्रश्न है, आवेग का मात्रक है। आवेग का मात्रक क्या है? तो आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। ऑप्शन बी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, केरोसिन के सापेक्षिक घनत्व की इकाई है। तो केरोसिन के सापेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला प्रश्न है, एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो एक पारसेक जो है निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन डी सही है। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई है। पास्कल के द्वारा क्या मापा जाता है? दाब की। तो पास्कल जो है दाब की इकाई है। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अदिश राशि है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? चार ऑप्शन दिया गया है। यहाँ देखिए ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सदिश राशि है। तो आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। तो वेग क्या है? वेग सदिश राशि है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डाप्सन इकाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन सी सही है। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? देखिए यहाँ प्रतिबल दिया है, बल दिया है, दाब दिया है, विकृति, विकृति इसी का जो राशि का मात्रक नहीं है। ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी सही है। उच्च ताप के, उच्च ताप के मापन में जो है पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, थर्म किसका यूनिट है? जो थर्म है किसका यूनिट है? तो किसका यूनिट है? थर्म जो है ऊष्मा का, ऊष्मा का यूनिट है। ऑप्शन बी सही है। थर्म जो है ऊष्मा का यूनिट है। और देखिए अगला जो प्रश्न है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई अगर आपको नैनोमीटर में व्यक्त करना है तो कैसे व्यक्त की जाएगी? तो ऑप्शन सी सही है। 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। और देखिए जो अगला प्रश्न है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो तेल का जो एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन बी सही है। 159 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन डी सही है। सोनार का प्रयोग किया जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, नैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? नैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों का दाब, गैसों का दाब मापने के लिए नैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु गमन करते हुए अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तो अंतिम विस्थापन होगा। तो अंतिम विस्थापन क्या होगा? तो अंतिम जो विस्थापन होगा 0 होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, गति का द्वितीय समीकरण है। गति का जो द्वितीय समीकरण है इसका सूत्र क्या होता है? तो गति का जो द्वितीय समीकरण होता है उसका सूत्र होता है, ऑप्शन डी सही है, यस बराबर ut + ½ at² होता है। यस बराबर ut + ½ at² होता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उसके बाहर निकल जाते हैं। धूल के जो कण होते हैं उससे बाहर निकल जाते हैं। तो किस कारण जो है धूल के कण बाहर निकल जाते हैं? तो ऑप्शन ए सही है, जड़त्व के कारण बाहर निकल जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।